जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखेंगे दोस्तों बीपीएससी का जो दोस्तों अभी आपका फॉर्म भरा रहा है, यानी कि फॉर्म फिल्म हो रहा है। इसी में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, इसके दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया है, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास। आज तक बीपीएससी में लगभग बोल सकते हैं कि 34वीं से लेके 69 तक बीपीएससी तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये जो है क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। अच्छा, आपको पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, तो जो भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय में कौन था, यानी कि पुर्तगाली उपनिवेश जो आया था भारत, वो दोस्तों उसका प्रथम वायसराय कौन था, ये चीज पूछा गया। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली था। अच्छा, पुर्तगाली भारतीय कब आया था, तो याद रखिएगा भारत ये 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज करते हुए आए थे। अच्छा, प्रथम पुर्तगाली कौन हुए जो कि समुद्री मार्ग की खोज करते हुए आए थे, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा। कौन दोस्तों, वास्को डिगामा बोलेंगे। अच्छा, वास्को डिगामा को भारत की खोज करने के लिए इसका साथ किसने दिया था, तो याद रखिएगा अब्दुल मुनीद ने। किसने दोस्तों, अब्दुल मुनीद एक नाविक हुआ करता था, अब्दुल मुनीद बोल सकते हैं, या कहीं कहीं इनका नाम भी याद रखिएगा मजीद भी मिलता है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वहां पर दोस्तों 1498 में भारत के कहां पर आए, तो याद रखिएगा केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कहां पर आए थे, कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और इसका वहां पर स्वागत किसने किया था, तो वहां का शासक हुआ करता था, राजा का नाम जमोरिन। जमोरिन कोई राजा नहीं था, बल्कि राजा की उपाधि हुआ करता था। ठीक है, उसी ने जो है याद रखिएगा पुर्तगाली वायसराय मतलब कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का स्वागत किया। उसके बाद याद रखिएगा एक समय आता है, वो समय कब था दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा 1505 का। 1505 से लेके 1508 तक जो है पहले पुर्तगाली यात्री यानी कि पुर्तगाली वायसराय बोल सकते हैं या गवर्नर बोल सकते हैं, वो कौन बन के आते हैं, अल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसो डी अल्मीडा। क्या है, फ्रांसो डी अल्मीडा। ये कहीं के अल्मोडा भी देखने को आपको मिलेगा। तो यही ऐसे पुर्तगाली हुए जो कि प्रथम वायसराय बन के आए थे। अच्छा, इसके जो वायसराय बन के ये जो आए थे, इसने क्या किया था, तो याद रखिएगा इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। क्या दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्हीं ने स्टार्ट किया था। इसके बाद 1509 ईस्वी में कौन बन के आते हैं, तो याद रखिएगा अल्बुकर्क आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों, अल्बुकर्क आते हैं। तो अल्बुकर्क ने याद रखिएगा गोवा को छीन लेता है 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी चीज गोवा पर अधिकार किसने करता है, अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क ऐसे वायसराय होते हैं जो कि याद रखिएगा इसने जो है पुर्तगाली को मतलब कि भारतीय लड़कियों के साथ विवाह करने की अनुमति देता है। तो ये सब चीज एकदम जानकारी आपको रहना चाहिए। इस तरह से जब दोस्तों आप पूरे क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जितने भी बीपीएससी में अभी तक एग्जाम हुए हैं, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे साइंस हो, सभी को इसी तरह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्या है, डेली वे में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए, जब बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होता था वहां पर लूटपाट का काम कौन करता था, तो ये पुर्तगाली ही करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। अच्छा, पुर्तगाली जो लूटपाट करते थे इसका कई सारे हैं जो कि भारत से ये बाहर चल गए दोस्तों। इसका मतलब कि भारत में हारने का कारण, अंग्रेज इस पर दबाव डालने का कारण यही सब था कि ये बाद में लुटेरा बन गए थे। और दोस्तों ये याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कि भारत के धर्म में भी ये अपना योगदान दिया करते थे, मतलब कि धर्मांतरण करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था वो कौन था। यानी कि खान की उपाधि किसको दिया था जहांगीर ने, तो ये याद रखिएगा इसको किया था कैप्टन हॉकिंस को। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस बोल सकते हैं। क्या था, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, बिहार दरोगा एग्जाम में, कि कैप्टन हॉकिंस जो भारत आए थे उसके जहाज का नाम क्या था, तो याद रखिएगा हेक्टर जहाज का नाम हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों, तो हेक्टर जहाज का नाम हुआ करता था। जब दोस्तों ये 1608 ईस्वी में कहां पर आए, 1608 ईस्वी में सूरत आए। कहां पर आए दोस्तों, सूरत आए। ठीक है, सूरत के बाद ये 1609 ईस्वी में बोल सकते हैं कि अप्रैल 1609 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार आगरा में पहुंचता है। और ये दोस्तों जहांगीर को खुश करने के लिए सभी चीज लाए थे, मतलब कि जहांगीर को चित्रकला में रुचि था, चित्र बनाकर लाए थे। लेकिन याद रखिएगा जहांगीर ने जो है
कैप्टन हॉकिंस को मतलब कि बोल सकते हैं व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं दे पाया, और हॉकिंस जो है कैप्टन मतलब जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति में नहीं ले पाया। लेकिन याद रखिएगा जहांगीर ने इनको जो है याद रखिएगा इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। इसी के बारे में पूछा गया, खान की उपाधि, तो यहाँ पर से बोल सकते हैं इंग्लिश खां की उपाधि इनको दिया गया था। क्या दोस्तों? इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक होते हैं दोस्तों एडवर्ड मिटलटन होते हैं, आगे जाके क्वेश्चन है वो हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। देखिए यहाँ पर 1612 दिया है, लेकिन 1611 में ही जो है अंग्रेज ने कहाँ पर कर लिया था, तो याद रखिएगा सूरत में जो है सबसे पहला अपना व्यापारी या फैक्ट्री बोल सकते हैं कि स्थापित कर लिया था। और ये दोस्तों कब किया था, तो याद रखिएगा एक दोस्तों युद्ध होता है स्वानली का युद्ध। क्या दोस्तों? स्वानली का युद्ध। और स्वानली का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच होता था। और इसमें याद रखिएगा किसने मतलब कि बोल सकते हैं कि कौन इसमें मतलब दोस्तों बोल सकते हैं कि स्वानली के युद्ध में दोस्तों कौन जीतता है, तो ये दोस्तों अंग्रेज जीत जाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देते हैं। और ये दोस्तों कौन थे इसके अधिकारी, तो याद रखिएगा थॉमस बेस्ट। कौन दोस्तों? थॉमस बेस्ट थे। और ये सबसे पहले जो है उसके बाद जो है सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र यानी कि फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। देखिए दोस्तों थॉमस रो जो भारत आया था वो पूछ रहा है कि किसमें, एक दोस्तों हुआ करता था कौन, राजा जेम्स। कौन दोस्तों? राजा जेम्स प्रथम बोल सकते हैं। राजा जेम्स प्रथम के दूत थे कौन दोस्तों? टॉमस रो। टॉमस रो या थॉमस रो बोला जाता है। और ये दोस्तों भारत कब आए थे, तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में, यानी कि इसका महीना अगर पूछेगा तो सितंबर 1615 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पर देखिए अकबर का जो शासनकाल था दोस्तों ये 1556 से लेकर 1605 ही था। उस समय दोस्तों 1615 का शासनकाल किसका था? जहांगीर का था। और जहांगीर के दरबार में दोस्तों ये कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। और 1616 ईस्वी में कहाँ पर आए थे? अजमेर आए थे। कहाँ पर? अजमेर के शासनकाल में आए थे, मतलब अजमेर में मुगल शासक लगता था, तो वहीं पर दरबार जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। और ये दोस्तों व्यापारिक मतलब छूट लेने में कामयाब हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है याद रखिएगा बिहार के पटना में जो अपनी कंपनी स्थापित किया वो कब किया था? 1632 को। तो याद रखिएगा 16 दूना 32। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इसको ज्यादातर दोस्तों क्या मिलता था? कपास मिलता था। और दोस्तों बोल सकते हैं सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। और दोस्तों सोरा का किया जाता था। और दोस्तों अफीम का किया जाता था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसका केंद्र जो है सरपट एकदम बोल सकते हैं कि ज्यादातर बिहार में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं प्लीज चैनल में जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए बेस्ट तैयारी यहां पर करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। देखिए सर्वप्रथम अगर मुगल काल शासक की बात करेगा तो ये दोस्तों विरुद्ध के संघर्ष के विरुद्ध जो प्रतिकार किया था तो हुंगली के दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते थे यहाँ का जॉब चौरनक था। और अंग्रेज को सभी को बाहर खदेड़ के निकाल दिया गया था। और वहीं से दोस्तों बोल सकते हैं कि मुगल शासक और अंग्रेज के बीच दोस्तों यहाँ पर युद्ध छिड़ने की स्थापना कायम हो चुकी। ये दोस्तों किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारक था। देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ये 4 चीज आपको ध्यान देना चाहिए। एक दोस्तों प्रथम है, एक द्वितीय है और एक तृतीय है। प्रथम की बात करिएगा दोस्तों तो ये 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चले हैं। दूसरी की बात करिएगा तो ये 1749 से लेकर दोस्तों 1754 ईस्वी तक चले हैं। और तीसरी की बात करिएगा दोस्तों तीसरा जो मतलब कि बोल सकते हैं कर्नाटक युद्ध चला था वो दोस्तों 1756 से लेकर 63 तक चले थे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा दोस्तों ये जो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसको हम लोग क्या बोलते थे तो याद रखेगा अलेक्सा सापल की युद्ध की, अलेक्सा सापल की संधि के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया था। और इसने जो है याद रखेगा अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर दिया था। किसने द्वारा? अंग्रेज द्वारा दोस्तों फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर लिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलेक्सा सापल का युद्ध भी बोलते हैं। अलेक्सा सापल की संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा आप बोल सकते हैं कि 1746 मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा अलेक्सा सापल की संधि के द्वारा। और ये दोस्तों ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर संबंधित है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट थोमे द्वीप भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? सेंट थोमे का युद्ध किसको पूछा जाता है? तो ये याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को बोलते हैं। 1749 से लेकर 54 तक जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ इसको हम लोग अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं। ये सब जो हम दोस्तों आपको बता रहे हैं ये सब एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी की दृष्टि से। ठीक है, तो अंबूर का युद्ध कब माना जाता है? तो याद रखिएगा 1749 से 54। और ये दोस्तों किस युद्ध के संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा पांडिचेरी की संधि के तहत। किसके दोस्तों? पांडिचेरी के संधि के तहत दोस्तों ये समाप्त हुआ था।
1756 से लेकर 63 तक जो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं 1756 से 63, ये सप्तवर्षीय युद्ध पर आधारित है। क्या दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध पर आधारित है। और ये दोस्तों किस युद्ध संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा पेरिस की संधि के तहत। क्या दोस्तों, पेरिस के संधि के तहत। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760 में दोस्तों बॉन्डीबास का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये आपका प्रश्न है। तो 1760 का जो बॉन्डीबास का युद्ध हुआ था ये दोस्तों अंग्रेज और दोस्तों फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें कि याद रखिएगा अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा सर आयर कूट ने। किसने दोस्तों, सर आयर कूट ने। याद रखिएगा सर आयर कूट ने। ये 66 में भी बीपीएससी का पूछा गया था। और दोस्तों अगर फ्रांस की बात करिएगा, फ्रांस का सेना का नेतृत्व किसने किया था, काउंट लाली ने। किसने दोस्तों, काउंट लाली ने, जिसमें कि काउंट लाली की बुरी तरह से हार होती है और 1760 ईस्वी के बॉन्डीबास युद्ध से ही फ्रांसीसी का पतन देखने को मिलता है। यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए यहाँ पर मंगलुरु की संधि के बीच पूछा गया। तो मंगलुरु की संधि को हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोलते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो बोल सकते हैं कि 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था, जिसमें कि बीच में ही दोस्तों हैदर अली 1782 में ही मृत्यु हो जाता है और 1784 में याद रखिएगा यहाँ पर टीपू सुल्तान आ जाते हैं 1782 के बाद। तो यहीं पर दोस्तों मंगलुरु की संधि हुआ था, तो 1784 बोल सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करेगा दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेगा तो ये 1767 से लेकर 69 तक बीच चला था। और इसी में दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मद्रास की संधि, जिसमें कि दोस्तों एक पहले मतलब कि बोल सकते हैं भारतीय शासक हैदर अली हुए, जिसने कि याद रखिएगा ब्रिटिश को पराजित किया था। ठीक है, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये दोस्तों कब से होते हैं, 1790 से लेकर 92 तक चलते हैं। उसके बाद एक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1700 बोल सकते हैं 99 में होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज हमने सभी आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्नी के स्थान पर हराया था, अभी तुरंत हमने बताया थॉमस बेस्ट ने। किसने दोस्तों, थॉमस बेस्ट ने हराया था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ, अभी तुरंत हमने बताया बिहार से। कहां से दोस्तों, बिहार से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंग्रेजी शासनकाल के समय कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये बिहार हो जाएगा। अफीम के लिए ही नहीं दोस्तों, बोल सकते हैं कि कपास आपका हो गया, उसके बाद दोस्तों रेशम हो गया। ठीक है, रेशम हो गया, उसके बाद दोस्तों सोरा हो गया। सोरा बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे दोस्तों, सोरा बोलेंगे और अफीम बोलेंगे। तो ये सब चीज को एकदम बिहार से ही ये मतलब कि बोल सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है। ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवन किसे बनाया। देखिए दोस्तों ये इलाहाबाद का संधि जो कब हुआ था, तो आपको पता होगा एक युद्ध प्रभावित हुआ था, बहुत ही चर्चित युद्ध था, जिसको कि हम लोग बक्सर युद्ध के नाम से जानते थे। और ये कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसी के बाद दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि इलाहाबाद का संधि होता है किसके किसके बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच। बोल सकते हैं दिल्ली का नवाब उस समय शाह आलम द्वितीय था, और दोस्तों अंग्रेज के बीच होता है। तो दो इलाहाबाद की संधि होता है, एक होता है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, और एक दोस्तों होता है 16 अगस्त 1765 को। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो 12 अगस्त 1765 का जब दोस्तों संधि होता है तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय ने जो है युद्ध के मतलब हर्जाने के तौर पर मतलब कि बोल सकते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दिवानी अधिकार जो है रॉबर्ट क्लाइव को दे देता है, और उसके बदले में दोस्तों इसको 26 लाख का वार्षिक पेंशन मिलता है। क्या दोस्तों, 26 लाख का वार्षिक पेंशन इसको शाह आलम द्वितीय को मिलता है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को जब दोस्तों दीवानी अधिकार मिल जाता है तो उसको चलाने का आइडिया नहीं रहता कि कैसे किस राज को चलाया जाता है। तो उसके दौरान उसने दोस्तों उपदीवान का पद नियुक्त करता है। तो उपदीवान का पद दोस्तों नियुक्त जो करता है, इसमें दोस्तों 3 जगह के करते हैं, एक दोस्तों बंगाल का करते हैं, और एक दोस्तों बिहार का करते हैं, ठीक है, और एक दोस्तों उड़ीसा का करते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर पूछा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद कहाँ पर पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। तो बंगाल का दोस्तों उपदीवान किसको बनाया जाता है, मोहम्मद रजा खां को। वहीं सीताव राय जो है बिहार का बनते हैं, और राय दुर्लभ उड़ीसा का बनते हैं। तो अगर आपको मोहम्मद रजा खां मुर्शिदाबाद बंगाल वाला पूछ लिया है, तो ये दोनों एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान कब किया? अभी तुरंत हमने बताया 12 अगस्त 1765। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, बिहार का दोस्तों किसको बनाया और बंगाल का किसको बनाया, ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा का किसको बनाया, ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो बिहार का दोस्तों किसको बनाया, राजा सिताब राय को। किसको दोस्तों, राजा सिताब राय को, ठीक है। और बंगाल का पूछेगा तो बंगाल का कौन हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। कौन दोस्तों, मोहम्मद रजा खां, ठीक है। और उड़ीसा का पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा, राय दुर्लभ। कौन दोस्तों, राय दुर्लभ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखिए दोस्तों, रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो सासूजा से किया था। सासूजा से इसलिए किया था दोस्तों कि याद रखिएगा, एक युद्ध होता था जिसको कि दोस्तों मतलब कि रंजीत सासूजा ने उस पर अधिकार करने के लिए, काबुल पर अधिकार करने के लिए दोस्तों रंजीत सिंह से दोस्तों ये मदद मांगते हैं। उसी के दौरान दोस्तों सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है रंजीत सिंह को ये देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, श्रीरंगपट्टनम में। और यहीं पर दोस्तों इसकी याद रखिएगा, फ्रांस की मदद से जैकोबियन कलम का सदस्य कौन बना था, ये चीज कई बार पूछा गया। जैकोबियन सदस्य का सदस्य कौन बना था, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान ही बनाया था, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अभी तुरंत हमने बताया, जब दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेगा तो ये दोस्तों 1790 से लेकर 92 तक चलता था। और इसी में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते थे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन दोस्तों याद रखिएगा, ये इसका जो है याद रखिएगा 1828 में दोस्तों ब्रिटिश प्रेसिडेंट के मतलब बंगाल प्रेसिडेंट के गवर्नर बनकर कौन आते हैं, विलियम बेंटिक आते हैं। कौन दोस्तों, विलियम बेंटिक आते हैं। विलियम बेंटिक जब दोस्तों ये बंगाल प्रेसिडेंट का गवर्नर बनकर आते हैं, उसके बाद दोस्तों 1829 ईस्वी में कर्नल सिलीमैन की सहायता से इसने जो है ठगों का उन्मूलन कर दिया। ठगों कौन होता था दोस्तों, ठग जो है याद रखिएगा देवी काली की पूजा करते थे। और दोस्तों इसने जो है याद रखिएगा मतलब कि किसी का बलिदान करके चढ़ाते थे। उसी के दौरान दोस्तों 1829 ईस्वी में कर्नल सलीमैन की सहायता से इसने जो है ठगों को उन्मूलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के प्रारंभ हुआ था? तो विलियम बेंटिक देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों कब हुआ था? तो अभी तुरंत हमने बताया 1800 ये लगभग 29-30 में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। दास प्रथा का उन्मूलन तो वैसे तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था, लेकिन अधिनियम की बात करेगा तो 1833 में ही ये अधिनियम आ गया था। धन परिवर्तन का कारण ये तो 1850 ईस्वी में हुआ था। और ठगों का संगठित ये तुरंत अभी हमने आपको बताया 1800 लगभग ये 28 में हुआ गया था। तो यहाँ पर से दिख रहा होगा 1800 मतलब बोल सकते हैं कि काल जो था इनका 1828 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि ये जो है 1850 वाला जो है ये नहीं होगा। तो कौन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सिंध भी जीत कर उसका अधिग्रहण किया था? तो सिंध दोस्तों किसने जीता था? तो याद रखिएगा 1843 ईस्वी में ये अफगान युद्ध जो हुआ था, इसी में नेपियर ने दोस्तों याद रखिएगा ये जो है सिंध विजय पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में द्विसाधनों प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि एक ही राज्य में दो दो शासन। तो ये दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? 1765 ईस्वी में ये किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर से रॉबर्ट क्लाइव इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव आपके ऑप्शन में नहीं है, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। अच्छा, 1772 ईस्वी में जो है इनको अंत किसने किया था? तो याद रखिएगा इसको जो अंत किया था वारेन हेस्टिंग ने अंत किया था। किसने अंत किया था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग ने इसको अंत किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक तो रॉबर्ट क्लाइव को माना ही जाता है, लेकिन याद रखिएगा उससे भी पहले सर लियोनस कर्टिस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनस कर्टिस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के काल बिछाई गई थी? तो भारत का प्रथम रेलवे लाइन याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था दोस्तों, और यहीं पर बिछाया गया था। और कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है 1854 ईस्वी में, और यहाँ पर दोस्तों 1853 ईस्वी में चलाया गया था। और ये दोस्तों किस समय था? लॉर्ड डलहौजी का उस समय काल था, 1848 से लेकर 56 तक यही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। आज दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन आपको बिहार
बीपीएससी का लिए थे दोस्तों, जो कि मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री का था। आगे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ठीक लगा तो ये रेगुलर वे में हम लोग चलाएंगे। इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी को समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम आपका नंबर में है, तो इसके लिए आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।